हाय गाइस, आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कैम्प्स के आईपीओ को। तो एक एक करके हम सारी ही चीजें कैम्प्स के आईपीओ के बारे में समझ लेंगे। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, पूरी वीडियो को ध्यान से देख लेना। और अगर इसके लिए डीमेट अकाउंट की क्योंकि जरूरत पड़ती है, अगर डीमेट अकाउंट आपका नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से क्लिक करके पेपरलेस डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और इस इंफॉर्मेशन को बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना। तो कैम्प्स के आईपीओ में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कैम्प्स है क्या। कैम्प्स इज कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज और ये आरटीए है, ट्रांसफर रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स ने बेसिकली अपना काम आउटसोर्स किया हुआ है कैम्प्स को। ठीक है, तो जैसे हम एसआईपी हम नहीं लगाते हैं या हम लमसम में परचेज करते हैं या फिर एसआईपी स्टॉप करते हैं या फिर सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान लगाते हैं या सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान लगाते हैं, वो सारी चीजें कैम्प्स के थ्रू होती हैं उन म्यूचुअल फंड्स की जिन्होंने कैम्प्स को अपना वर्क आउटसोर्स किया हुआ है। तो ये तो इसके नेचर ऑफ बिजनेस हो गया। अब इसका जो आईपीओ है वो ओपन हो रहा है मंडे को। अब मंडे को ओपन होकर ये क्लोज हो रहा है 23 ऑफ सितंबर को, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन के लिए आईपीओ खुला रहेगा। जो इसका प्राइस बैंड है, प्राइस इसका आया है 1229 से लेकर 1230 तक। इट मींस हमें 1230 पर ही लगाना चाहिए क्योंकि सिर्फ ₹1 का गैप है और जब कोई भी चीज ओवर सब्सक्राइब होती है तो वो अपर बैंड की तरफ ही होती है। तो ₹1230 का इसका प्राइस है और इसका जो लोट साइज है, लोट साइज इज 12, यानी कि 12 शेयर्स का इसका लोट साइज है। हमें 12 के मल्टीपल में ही इसमें अप्लाई करना है, या तो 12 करना है, या 24 करना है, 36 करना है, उस तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी बाकी चीजों की कि इसमें जो शेयर होल्डर्स हैं वो कौन कौन हैं और वो अपनी हिस्सेदारी इसमें क्यों बेच रहे हैं। देखो, इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स है हमारे, मैं आपको बताता हूं। दिस इज एनएससी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जो एनएससी की एक सब्सिडरी कंपनी है वो, और सबसे बड़े शेयर होल्डर इसमें हैं वारबर्ग पिंकस, जिनके पास इसकी 43.5% हिस्सेदारी है। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के पास 6% और 3.33%, यानी कि एचडीएफसी ग्रुप के पास इसकी 9.32% हिस्सेदारी है। तो अभी आईपीओ में इसमें एनएससी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड अपना सारा हिस्सा जो 37.48% है वो पब्लिक को बेच रही है। तो इस आईपीओ का मेन पर्पस आईपीओ से जो पैसा आएगा उसको कंपनी में लाकर उसकी ग्रोथ करना नहीं है। इस आईपीओ का पर्पस एनएससी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को एग्जिट गेट दिखाना है, यानी कि एनएससी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड अपना सारा स्टेक पब्लिक को बेचकर बाहर निकलना चाहती है। और वो क्यों निकलना चाहती है? क्योंकि इसकी गाइडलाइंस आई थी सेबी की तरफ से। इसमें ये एक गाइडलाइंस थी कि सेबी ने ये फाइंड आउट किया था कि एनएससी ने कैम्प्स में स्टेक परचेज करने से पहले परमिशन नहीं ली थी। तो अब उनको सारी चीजें बेचनी पड़ेंगी, उनको एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने वायलेशन किया था सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस, स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन रेगुलेशंस 2018 के नियमों का। तो इसलिए इनको अपनी सारी हिस्सेदारी बेचनी पड़ रही है। तो देखो, एक अच्छी बड़ी कंपनी अगर इस कंपनी से जो ओनर्स हैं अगर वो एग्जिट करते हैं तो ये एक अच्छी बात नहीं होती। लेकिन यहाँ पर इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो बचे हुए शेयर होल्डर्स हैं वो भी उतने ही अच्छे हैं जितने की एनएससी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड थी। सी ग्रेट टेरेन एक काफी बड़ी प्राइवेट एक्विटी फर्म है जो न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर्ड है। फर्म इज सी वारबर्ग पिंकस की सब्सिडरी कंपनी है ग्रेट टेरेन, और यहाँ पर दिस इज द फर्म इज हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क विद ऑफिसेस इन अक्रॉस द कंट्री, मीन्स सभी जगह इसके ऑफिसेस हैं। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो
ये भी चीज क्लियर है कि एनएससी आईएल इससे बाहर जा रहा है, लेकिन जो करंट में शेयर होल्डर्स हैं वो भी कंपनी में जो रहेंगे वो उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं जितने की बाकी हैं। अब बात करते हैं इसकी बाकी चीजों की। तो बाकी चीजों में देखो इसका मेन बिजनेस क्या है और इसको मेन रेवेन्यू आती कहां से है। सो कैम्स क्लेम टू बी इंडियाज लार्जेस्ट रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स विद ए मार्केट शेयर ऑफ 70%। तो यानी कि जितना भी मार्केट में इंडिया में जो म्यूचुअल फंड हाउसेस का, म्यूचुअल फंड्स का रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट का वर्क है, उसका 70% मार्केट शेयर कैम्स के पास है। तो यानी कि 70% ट्रांजैक्शंस कैम्स हैंडल करता है और 30% बाकी जो इसके पीयर ग्रुप में हैं लाइक कार्वी या फ्रैंकलिन वो करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज है, एक्चुअल में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड है और कैम्स ने बहुत जल्दी मार्केट शेयर को यहाँ पर ग्रैब किया है। अब बात आती है कि कैम्स की जो मेन रेवेन्यू है वो आती कैसे है। सी कैम्स ड्राइव्स ऑलमोस्ट 72% ऑफ रेवेन्यू एज डायरेक्ट चार्ज टू एएमसी ऑन देयर एयूएम। तो 72% जो रेवेन्यू है कैम्स की वो आती है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उनके एयूएम के ऊपर डायरेक्ट एक परसेंटेज कैलकुलेट करके। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के ऊपर कैम्स जो चार्ज करता है वो चार्ज करता है 0.06% ऑन एन एवरेज, और डेट फंड एंड लिक्विड फंड के ऊपर 0.02% ऑन एन एवरेज चार्ज करता है। तो यहां पर अब कैम्स की रेवेन्यू बढ़ेगी कैसे। कैम्स की रेवेन्यू बढ़ने का सिंपल सा रीजन है कि जैसे जैसे म्यूचुअल फंड का एयूएम, म्यूचुअल फंड का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे कैम्स की रेवेन्यू बढ़ेगी। तो ये एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब म्यूचुअल फंड एयूएम कितना बढ़ने वाला है वो हमें पहले से ही, हमने पुरानी वीडियोस में भी देखा होगा। अगर आपने पुरानी वीडियोस मेरी देखी हैं तो इंडिया में जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है जीडीपी के कंपैरिजन में वो सिर्फ 4% है। Equity mutual fund AUM to GDP ratio is only 4% in India compared with 63% in US। तो यहाँ जो स्कोप है ना वो बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है। तो ये तो इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात हो गई। अगर हम ओवरऑल म्यूचुअल फंड की भी बात करें तो इंडिया में ओवरऑल म्यूचुअल फंड, ओवरऑल मींस इक्विटी प्लस डेट प्लस एनी अदर म्यूचुअल फंड्स, इट्स 11% in India whereas in US this is 103%। तो 10 गुने का फर्क है। और यहाँ पर इक्विटी में तो बहुत ही बड़ा फर्क है। यहाँ पर इक्विटी में तो ऑलमोस्ट 15 टाइम्स का फर्क है यूएस के कंपैरिजन में। अब बात आती है कि यूएस से हम लोग कहाँ कंपेयर करने वाले हैं। देखो यूएस भी अब से 30-35 साल पहले ऐसा ही था। तो यहाँ से सीधी सीधी ग्रोथ है बिजनेस को लेकर। और अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज AUM grew at CAGR of nearly 24% between March 2014 to March 2019। तो म्यूचुअल फंड के AUM में जब 24% का CAGR ग्रोथ रहा है तो इसका सीधा सीधा बेनिफिट कैम्स को भी मिलने वाला है, क्योंकि जैसे जिस स्पीड से AUM बढ़ेगा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का उसी स्पीड से कैम्स की रेवेन्यू भी बढ़ेगी। और बीइंग ए सर्विस कंपनी जब रेवेन्यू ज्यादा बढ़ती है तो नेट प्रॉफिट में जो उसकी परसेंटेज इंक्रीज होता है वो और भी ज्यादा होता है, क्योंकि हम अवेलेबल रिसोर्सेज को ज्यादा अच्छे से, बेटर ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं। तो हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ऑफिस तो सेम ही रखना है, एक लोकेशन में, एक डिस्ट्रिक्ट में, एक सिटी में एक ही ऑफिस रखना है। और वहां पर अगर रेवेन्यू ज्यादा होती है तो ऑफिस का रेंट और स्टाफ का खर्चा तो उतना ही है, लेकिन उनका नेट प्रॉफिट मींस रेवेन्यू बढ़ जाती है तो नेट प्रॉफिट उस हिसाब से बढ़ जाता है। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है किसी भी सर्विस कंपनी में या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी। तो यहां से अच्छी ग्रोथ है कंपनी की। तो यहाँ पर जो ग्रे मार्केट में बातें होती हैं, जितनी मुझे नॉलेज है तो 20-30% का, 30% तक का यहाँ पर अगर अलॉटमेंट होती है तो वो लिस्टिंग गेन मिलने वाला है। और लिस्टिंग गेन के साथ में भी अगर आगे भी इस कंपनी को रखा जाए तो देखो मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती, ये एक अच्छी कंपनी है। दूसरी अच्छी बात ये है कि 72% मार्केट शेयर, 70% मार्केट शेयर है इस कंपनी का, तो 30% बाकी सबके पास जाता है। और कैश रिच बिजनेस है इसका। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड कंपनीज विल नॉट पे टू दिस कैम्प्स, तो ऐसा नहीं है कि इसका पैसा मार में चला जाएगा, एनपीएस आ जाएंगे, उस तरह की कोई चीज नहीं है। सर्विस इंडस्ट्री है। तो मेरी तरफ से तो इस आईपीओ में पैसा लगाने के लिए ओके है। आप अपना एक बार ड्यू डिलिजेंस कर लेना।
सारी चीजें अच्छी हैं, कोई कंपटीशन नहीं है, कुछ नहीं है। और ज्यादा बड़ा आई मीन 12 शेयर्स का एक लोट साइज है और 1230 रुपए के ऊपर आता है ये, तो लगभग 15,000 रुपये में हमारा वन लोट का ये साइज है। तो आप अपना ड्यू डिलिजेंस एक बार करो। और आज की वीडियो में इतना ही। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। आगे जो आईपीओ आते रहेंगे उनकी सेम तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर करके एक बार अगले 7-8 मिनट की एक वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे हम लोग डिसीजन ले पाए इसके बेस पर। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।